इनकन्वीनियंस कोज्ड का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। इनकन्वीनियंस जो है वो असुविधा को कहा जाता है, यानी कि जब हमें कोई समस्या होती है, कोई कठिनाई होती है या कोई असुविधा होती है तो उसको इनकन्वीनियंस कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और वो रास्ता टूटा फूटा है तो हमें उसमें असुविधा होगी। या अगर हम मान लीजिए किसी बैंक से पैसे निकालने गए और उस बैंक की अभी सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं या वहाँ पर अभी पैसा नहीं है तो हमें वो असुविधा हुई। तो इस तरीके की जो असुविधा होती है उसको इनकन्वीनियंस कहा जाता है। और कोज्ड का मतलब होता है कि जो पैदा की गई या जो पैदा हुई, यानी कि जो असुविधा आपको आई या आपके सामने पैदा हुई उसके लिए इनकन्वीनियंस कोज्ड कहा जाता है। यानी कि कई बार आपने कुछ जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा कि इनकन्वीनियंस कोज्ड इज रिग्रेटेड या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, और हिंदी में लिखा हुआ देखा होगा कि असुविधा के लिए खेद है। तो उसी को इनकन्वीनियंस कोज्ड और उसके साथ रिग्रेटेड कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर आप ये कहना चाहें कि देरी और किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं या हमें खेद है, तो आप कहेंगे वी अपोलोजाइज फॉर द डिले एंड एनी इनकन्वीनियंस कोज्ड। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले एंड एनी इनकन्वीनियंस कोज्ड। या अगर आप ये कहना चाहें कि हमें अपने ग्राहकों को हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है, तो आप कहेंगे वी रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कोज्ड टू आवर कस्टमर्स। वी रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कोज्ड टू आवर कस्टमर्स। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।